अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुनीब अली है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हो गया हूँ। आपने टाइटल से जान ही लिया होगा कि ये वीडियो मुबशर लुकमान की एक वीडियो के बारे में है जो कि यूट्यूब ने हटा दी। तो ये कैसे हटाई और किस तरह से मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी, आइए जानते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपको मुबशर लुकमान वाले वाक़ये के बारे में नहीं पता तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो पहले वीडियो देखें और फिर वापस इधर आके वीडियो कंटिन्यू करें। तो मैंने जब स्ट्राइक यूट्यूब को भेजी कि भाई इस तरह का कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है, स्क्रिप्ट जो ये होस्ट पढ़ रहे हैं वो मेरी स्क्रिप्ट है, मेरा डॉन का आर्टिकल है, तो फिर यूट्यूब ने जो है वो उसके 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई किया कि हमें जो है वो मज़ीद तफसील से बताएं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और अगर हो सके तो वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प्स भी बताएं कि इतने मिनट से लेकर इतने मिनट तक इन्होंने मेरे ये अल्फाज बोले हैं। तो फिर मैंने उनको डिटेल ईमेल की यूट्यूब को 1 मई को, और उसके बाद 14 मई को यूट्यूब का रिप्लाई आया कि हो सकता है कि आपने जो है वो आपके कंसर्न्स जो हैं वो गलत हों, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ के अंदर फेयर यूज़ की कैटेगरी के अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या आपको वाकई यकीन है कि ये कंटेंट जो है वो आपका कॉपीराइटेड कंटेंट है और मुबशर लुकमान साहब ने आपका कंटेंट चोरी किया है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं? तो फिर मैंने उसका डिटेल रिप्लाई किया। पहली बात तो ये कि अगर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं यहाँ बात ये करूँगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट के ऊपर एक बहुत ही मशहूर जो हैं वो अटॉर्नी हैं रिम स्टीम, जो ऑथर भी हैं इस बुक के पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, उन्होंने जो है वो एक ब्लॉग के अंदर अपने ये लिखा हुआ है कि फेयर यूज़ हर उस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप किसी और का कंटेंट चोरी करें लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? यानी अगर आप किसी और की वीडियो ले रहे हैं, किसी और का आर्टिकल ले रहे हैं और उसके ऊपर अपनी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं, या आप जो हैं वो उस बंदे की या उस बंदे की जो तहरीर है या कोई भी कंटेंट है उसकी पैरोडी कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अगर यूज़ करेंगे तो ये सारा कुछ फेयर यूज़ के अंदर आता है और इस तरह की वीडियोस जो हैं इन पे हम कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने यूट्यूब को बताया कि भाई मसला यहाँ ये है कि मुबशर लुकमान साहब की जो वीडियो थी उसका टाइटल था कि नासा डिस्कवर्ड एन इंटरस्टेलर कॉमेट। उस वीडियो के थंबनेल के अंदर जो तस्वीर लगी हुई थी वो 2017 के अंदर डिस्कवर होने वाले इंटरस्टेलर कॉमेट जिसका नाम ओमोमुआ था, वो उसकी तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन वीडियो जब खोल के देखी तो फिर उन्होंने जो है वो बिग बैंग के बारे में जो मेरा आर्टिकल मौजूद था वो पढ़ना शुरू हो गए। बीच में उन्होंने इंटरस्टेलर कॉमेट का जिक्र किया, लेकिन उस इंटरस्टेलर कॉमेट का जिक्र नहीं किया जिसकी तस्वीर लगी हुई थी, बल्कि एक और इंटरस्टेलर कॉमेट जो कि 2019 के अंदर डिस्कवर हुआ था उसके बारे में जिक्र किया जिसका नाम बोरिसोव है। तो वो कॉमेट जो है वो जिक्र किया, फिर उसके बाद दोबारा से जंप करके वो बिग बैंग के ऊपर आ गए और इसी तरह उन्होंने वीडियो ख़त्म कर दी। तो यहाँ मैंने यूट्यूब को ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि बिग बैंग का, बोरिसोव इंटरस्टेलर कॉमेट और ओमोमुआ इंटरस्टेलर कॉमेट का क्या ताल्लुक़ है आपस में, क्योंकि ये दोनों कॉमेट तो आपस में ही नहीं मिलते। इनके ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाई जा सकती है, बिग बैंग के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन तीनों को मिलाने का क्या तुक बनता है? साइंटिफिकली बिल्कुल गलत चीज़ है और एक किस्म का यहाँ जो है ना वो खिचड़ी बन गई है 3 अलग अलग चीज़ों की। और फेयर यूज़ उसको मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट यूज़ कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, रियल एजुकेशन के लिए, यानी आपकी ऑडियंस को समझ आ रही है जो कि आप बोल रहे हैं, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर आपने 3 चीज़ों की खिचड़ी बना के पेश कर दी और आपकी ऑडियंस इस तरह से जो है वो कीप इट अप कर रही है कमेंट्स के अंदर, जैसे उनको सारी समझ आ रही हो ऑडियंस को, तो ये चीज़ गलत होगी, क्योंकि 3 अलग अलग चीज़ें हैं और ऑडियंस इस तरह से गुमराह हो जाएगी। ऑडियंस ये समझेगी कि बिग बैंग का ताल्लुक शायद इस इंटरस्टेलर कॉमेट से है, या फिर इस इंटरस्टेलर कॉमेट का ताल्लुक जो है वो कायनात के बनने से है। तो इसी तरीके से
जो है वो ऑडियंस गुमराह हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्रेडिट दे देते, यानी आप ऑथर का लिंक डाल देते या आर्टिकल का लिंक डाल देते, तो उससे ये होता कि बहुत से लोग मेरे तक डायरेक्ट रीच करते और वो पूछते हैं कि सर बिग बैंग का कॉमेट से क्या ताल्लुक़ है। तो इस तरीके से मैं उनको क्लैरिफाई कर देता कि भाई कोई ताल्लुक़ नहीं है और यहाँ खिचड़ी बनाई गई है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब ये एक फेयर यूज़ की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, बल्कि ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, यानी कॉपीराइट की हक तलफी है, ज़्यादती है। तो ये मैंने यूट्यूब को लिख के भेजा, जिसका रिप्लाई यूट्यूब ने 28 मई के बाद 7 जुलाई को दिया रात को 8:30 बजे, जिसमें उन्होंने कहा कि सर हमने आपका कंटेंट जो है, आपका कॉपीराइटेड कंटेंट जो कि मुबशिर लुकमान साहब के यूट्यूब चैनल पे जो है वो पेस्ट हुआ था, वो हमने रिमूव कर दिया। तो ये एक बड़ी खुशी की बात थी कि कॉपीराइट की सक्सेस होना, वो इसलिए, वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं यार वो क्या होता है, और कुछ लोग जिनको पता है कि कॉपीराइट क्या होता है वो कहते हैं यार छड्डो यार की लेने देना सानू। तो वो चीज़ जो है वो मैटर करती है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे आर्टिकल्स डॉन के, एयरवाई वगैरह के, एक्सप्रेस न्यूज़ के, वो तकरीबन 3-3 हज़ार वर्ड्स के होते हैं, और वो मैं तकरीबन 3 दिन लगा के रिसर्च करता हूँ, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, रिसर्च जर्नल्स पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद उसी इंग्लिश रिसर्च जर्नल्स को अपने थॉट में, अपने दिमाग में लेकर आता हूँ, फिर उससे अल्फाज बनाता हूँ, और फिर एक तर्ज में, ताकि मेरी ऑडियंस को समझ आ सके, मैं वो लिखता हूँ। और अगर मैं 3 दिन की मेहनत सिर्फ 3 घंटे के अंदर जो है वो अपना आर्टिकल चोरी होते हुए देखूं, तो ये एक बड़ी ज़्यादती की बात होती है। ख़ास तौर पे फेसबुक पे मैंने देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना जो ऑथर का नाम तो हटा देते हैं, साथ ही साथ ये भी ज़्यादती करते हैं कि वो अपना नाम अटैच कर लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा आर्टिकल है, लेकिन ऑथर ने अपना जो भी, जिसने भी कॉपी की है, उसने अपना नाम अटैच कर लिया है, तो लोग समझेंगे कि उसका आर्टिकल है। लोग फिर उससे सवालात करना शुरू हो जाएंगे, जो भी उनकी जो है वो क्वेरीज होंगी उस आर्टिकल के बारे में, तो वो फिर डिफरेंट जवाब देगा। आपने अगर किसी भी आर्टिकल के बारे में जानना होता है तो वो आप डायरेक्ट मुसन्निफ से पूछते हैं, ताकि मुसन्निफ आपको सही गाइड कर सके। जितना दरमियान के अंदर थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आएंगे, उतनी ही आपको जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी, और इसी वजह से इसी जो है ना वो धोखेबाजी से, इसी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वजह से पाकिस्तान का कंटेंट जो है वो आप यूँ कह लें कि मिला जुला कंटेंट होता है, और जो असल ऑथर होता है उसको आगे नहीं किया जाता और उसके कंटेंट को आगे किया जाता है। तो भाई खाली कंटेंट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो होता है, लेकिन बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं ऑडियंस के जहन में जो कि उसको पढ़ने के बाद उभरते हैं। तो कॉपीराइट के लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि आप ऑथर का नाम ना हटाएं, क्योंकि ये भी एक जुर्म है। अगर आप पाकिस्तानी कानून के मुताबिक देखें तो ये भी एक जुर्म है। तो अभी जो है वो यूट्यूब से ये बातें चल ही रही थी, उसके बाद यूट्यूब ने जो है वो कंटेंट हटा दिया। उसके बाद मेरा कंटेंट जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो यूट्यूब यानी मुबशिर लुकमान साहब के ऑफिस के कुछ मेंबर्स से मेरी बात चल रही है, और वो क्या बात चल रही है और उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो नतीजा अभी बात चल रही है, तो नतीजा जब निकलेगा तो मैं उसके मुतालिक भी एक वीडियो बना दूंगा। आपकी क्या राय है इस बारे में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, कॉपीराइट रूल्स के बारे में, लॉज के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप कॉपीराइट के बारे में जानना चाहते हैं, कॉपीराइट लॉज क्या होते हैं, तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। मैं आप एक वीडियो बना चुका हूँ। शुक्रिया।